हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। एसआरएस दैट मीन्स द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2025 का जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कई बार एनएफएचएस 5 और कई बार एसआरएस रिपोर्ट से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये वाली जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई थी सितंबर 2025 में, और सितंबर 2025 में रिपोर्ट हुई, बट इसमें जो डाटा है वो डाटा स्टडी हुआ है 2023 तक का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट एसआरएस की रिपोर्ट है, इसके बाद कोई एसआरएस की रिपोर्ट नहीं आई है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट कुछ 7 इंडिकेटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत शॉर्ट कम समय में ज्यादा चीजें जल्दी कवर कर लेंगे। तो एसआरएस बेसिकली होता क्या है, ये एक लार्ज स्केल डेमोग्राफिक सर्वे है, और ये जो सेंसस कंडक्ट करती है जो बॉडी, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है, वही इसको भी कंडक्ट करता है ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज। एवरी ईयर कंडक्ट करता है, बट इस बार का जो है 2023 का जो है वो लेटेस्ट है। 2026 का जो होगा वो हो सकता है 2024-25 के डाटा बेस्ड हो। तो इसमें हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद नेशनल और सब नेशनल लेवल, दैट मीन्स स्टेट लेवल पे। बट हाँ, हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि इसका सीक्वेंस क्या है, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है ये। ठीक है, सो सितंबर 3 2025 को ये डाटा पब्लिश होता है, एसआरएस 2025 का डाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज बर्थ रेट। बर्थ रेट याद रखना। बर्थ रेट, अब देखो डेफिनेशन पे हम नहीं जाएंगे, कौन सी टर्मोलॉजी क्या होती है ये आप अंडरस्टूड है कि आपको आती है वो चीज। ठीक है, सो बर्थ रेट अभी है 18.4। और अगर आपने सोशल इंडिकेटर्स देखने, बर्थ रेट, डेथ रेट, आईएमआर, एमएमआर, ये वीडियो हमने पहले भी अपलोड कर दिया है, जो एक एक इंडिकेटर उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, विद फॉर्मूला। चलिए, कंट्री वाइड जो बर्थ रेट है वो है 18.4, और डेथ रेट जो है वो है 6.4। चलिए, दो डाटा याद हो गया, 18.4, 6.4। और नेक्स्ट आपको याद रखना है आईएमआर क्या है। आईएमआर ऑल ओवर इंडिया 25 है, ये अप्रोक्स उतना ही है जितना एनएफएचएस 5 का डाटा है। चलिए, उसके बाद बिहार में सबसे ज्यादा बर्थ रेट ऑब्जर्व हुआ है, इट इज 25.8। तो ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो लीस्ट है 10.1। हाँ जी, एक डेटा और भी याद कर लेते हैं। 2013 से लेके 2023 तक 10 साल तक इन्होंने स्टडी की हुई है, दैट मीन्स डाटा दिया हुआ है। बट ये वाला डाटा याद रखना आप, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया बर्थ रेट 18.4, और रूरल एरिया में 20.3, और अर्बन एरिया में 14.9। अब आप एक थोड़ा सा ये लगा सकते हो आइडिया कि जहां जहां एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, एजुकेशन का लेवल बढ़ने से बर्थ रेट भी डाउन जाएगा, डेथ रेट भी इंप्रूव होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ आईएमआर, दैट इज एमएमआर, ये सब चीजें भी इंप्रूव होंगी। ठीक है, इंप्रूव होने का मतलब दैट मीन्स ये रिड्यूस होंगी, और एजुकेशन लेवल ऊपर होने के साथ साथ बाकी स्टेट्स वाइज भी हम स्टडी अगर करेंगे तो आप ये पाओगे कि जहां जहां लिटरेसी रेट ज्यादा है वहां वहां बर्थ रेट, डेथ रेट कम है। ठीक है, अब देखोगे बर्थ रेट, देखो बिहार 25.8 है, और आप टॉप बॉटम 3 में आ जाता है बिहार, अगर हम लोग लिटरेसी रेट की बात करें 2011 के डाटा से। एक प्रोपोर्शनेट कह लो, एक रिलेशन तो है, ठीक है, बर्थ रेट में और एजुकेशन रेट में, दैट इज लिटरेसी में प्रोपोर्शनल। अब हो सकता है कि वो इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो बिहार 25.8 हाईएस्ट है, फिर उत्तर प्रदेश भी कम नहीं है, उत्तर प्रदेश 23.6 है बर्थ रेट में, और राजस्थान को आप देखोगे ये लिटरेसी रेट में भी बॉटम में ही आ जाता है कहीं, है ना। अब हो सकता है कि 2021 वाला जो डाटा रहेगा उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि ये स्टेट्स थोड़ा इंप्रूव करते नजर आएंगे लिटरेसी रेट में भी और सेक्स रेशियो वगैरह में भी। चलिए, मेघालय उसके बाद 22.7 आ जाता है। हालांकि जो लिटरेसी रेट वाली बात कही है वो देखो 100% श्योर तो नहीं है, ठीक है, बट हाँ मैक्सिमम जहां लिटरेसी रेट इंप्रूव है ये रेट्स भी वहां पे इंप्रूव्ड है। चलिए, एमपी 22.5 और छत्तीसगढ़ 22.3, ये हो गए हाईएस्ट वाले। बॉटम में भी है, देखो केरला नंबर 1 पे आ जाता है एजुकेशन के मामले में, तो केरला यहाँ भी लीस्ट में है बर्थ रेट में 12.3, और सबसे नीचे है गोवा, ठीक है, 12.8, फिर तमिलनाडु 12.3, केरला, ठीक है, दिल्ली भी 12.9 बर्थ रेट में। अब डिस्कस कर लेते हैं डेथ रेट। डेथ रेट ऑब्जर्व हुआ है 6.4, ठीक है, याद रखना 6.4। उसमें छत्तीसगढ़ जो है डेथ रेट ये 8.3 है, ठीक है, 8.3, और वहीं चंडीगढ़ का जो है 4। अब देखो डेथ रेट हाईएस्ट, डेथ रेट ज्यादा होने का मतलब ये है कि हेल्थ फैसिलिटी वहां पे सही नहीं है, और डेथ रेट नीचे जाने का मतलब ये है कि वहां पे हेल्थ फैसिलिटी सही है। चलिए,
तो ऑल ओवर इंडिया 6.4 डेथ रेट है, और रूरल एरिया में देखोगे आप तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा आपको 6.8, अर्बन एरियाज में 5.7, क्योंकि अर्बन एरियाज में हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मानी जाती हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम इसको डेथ रेट में देखेंगे, डेथ रेट का डिसेंडिंग ऑर्डर चेक करेंगे, तो छत्तीसगढ़ सबसे पीछे नजर आता है, मतलब सबसे ज्यादा डेथ रेट है 8.3, उड़ीसा 7.7, पंजाब 7.3, केरला यहाँ पे 7.2। हालांकि ये वाली डेथ रेट में केरला यहाँ पे ऊपर है, टॉप 5 में है। और टॉप बॉटम में भी देख लो, बॉटम में 3 देख लो, सिक्किम, मणिपुर, दिल्ली, ठीक है। डेथ रेट के मामले में ये सबसे लीस्ट है। चलिए आईएमआर देख लेते हैं। सो आईएमआर एक साल के अंदर किसी चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है अमंग 1000, ठीक है। तो ये कितना है, 25 जो चिल्ड्रन है, इन्फेंट है, इनकी डेथ हो जाती है आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसमें संकट या फिर एक सोचने वाली बात तो है, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज जहां इंप्रूव होंगी वहां ये उतना डाउन होगा। तो ऑल ओवर इंडिया है 25, बल्कि बहुत सारे नेशंस जहाँ पे अच्छा आपका पर कैपिटा इनकम है, वहां ये बहुत इंप्रूव्ड है, ठीक है। 25 इन्फेंट फिर भी डेथ हो जाती है इंडिया में। और ये जो डाटा है 2013 से अब तक का डाटा, इसमें 37.5% का रिडक्शन हुआ है। चलिए, सो आईएमआर ऑब्जर्व हुआ है 25, ये याद रहेगा। उसमें भी जो हाईएस्ट स्टेट है, देखो छत्तीसगढ़, एमपी एंड उत्तर प्रदेश, इसमें 37 का आईएमआर है। और मणिपुर हैविंग लीस्ट आईएमआर 3, तो मणिपुर अच्छा माना जाएगा क्योंकि यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी कम है। चलिए, ऑल ओवर इंडिया 25, और रूरल एरिया में देखोगे तो आईएमआर ज्यादा मिलेगा, अर्बन एरियाज में 18 है, ठीक है, 28 एंड 18। चलिए, इसका भी डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं। एग्जाम में ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है। हालांकि यूजीसी नेट में अगर क्वेश्चन आया तो वो बीच बीच के स्टेट भी पूछ लेगा, बड़े बड़े स्टेट्स। बट हाँ, अगर यूजी दैट इज केवीएस, एनवीएस और पीजीटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है कि वो हाईएस्ट पूछे या लिस्ट में पूछे, ठीक है। वहां इतना डीप डाटा नहीं पूछता। चलिए, छत्तीसगढ़ इसमें हाईएस्ट है 37, एमपी भी 37 एंड उत्तर प्रदेश भी 37, मेघालय 34, असम 30 आईएमआर में। और लिस्ट में भी देखो, लिस्ट 3 में मणिपुर, केरला, सिक्किम। चलिए, एमएमआर देख लेते हैं। एमएमआर भी देखो, मैटरनल दैट इज मदर की डेथ हो जाती है आफ्टर या विद इन 42 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद 42 डेज के अंदर अगर मदर की डेथ हो जाती है तो उसको हम लोग एमएमआर बोलते हैं। और इसकी काउंटिंग जो होती है वो 1 लाख से होती है, ठीक है। तो 1 लाख में अभी भी इंडिया में सोचने वाली बात है कि 88 एमएमआर है, मतलब 1 लाख में से 88 मदर्स की डेथ हो जाती है विद इन 42 डेज आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट, चलिए, तो 2020-22 का डाटा, इसमें 88 था, और दैट इज 1921, ठीक है। तो इसमें 93, तो अब थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, ये कह रहा है 88 हो गया है। और ये डाटा 2020 से 22 वाला है। चलिए, उड़ीसा हैविंग हाईएस्ट एमएमआर, उड़ीसा 153, हाँ जी। और केरला एंड आंध्र प्रदेश लिस्ट 30, ठीक है, पर लाख बर्थ लिव बर्थ, दैट इज ये मदर्स का मोर्टेलिटी है। चलिए, नेक्स्ट वन, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। अब ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि एनएमआर में कितने डेज के अंदर बच्चे की डेथ होती है। तो 28 डेज आफ्टर बर्थ अगर बच्चे की डेथ होती है तो एनएमआर में काउंट होता है। 2014 का अगर हम डाटा लें तो 26 एनएमआर है, और 2023 की अगर डाटा हम लोग स्टडी करें तो 19 है। दैट वन इज इंपॉर्टेंट। तो एनएमआर कितना है, 19, ये याद रहेगा। अब इसमें देख लेते हैं हाईएस्ट एनएमआर किसका है। मध्य प्रदेश हाईएस्ट है 27, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ये माना जाएगा कि बच्चे की डेथ हो रही है तो हेल्थ फैसिलिटीज मतलब ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। वाइल द लोवेस्ट क्या है, लोवेस्ट केरला, केरला में ओनली 4 है, ठीक, एनएमआर। फिर 6 में बात कर लेते हैं सेक्स रेशियो की। अब सेक्स रेशियो भी इंडिया के लिए क्या है, सेक्स रेशियो दैट इज 1000 मेल 1000 फीमेल, ये परफेक्ट माना जाता है। लेकिन मेल जितने फीमेल जितनी कम होंगी उतना ही डिसबैलेंस होता जाएगा। अभी 914 है इस डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। और याद रखना, जो एनएफएचएस का डाटा है उसमें सेक्स रेशियो है 1020, ठीक है, 1020 गर्ल्स, ठीक है, आउट ऑफ 1000 मेल। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट टीएफआर। टीएफआर में अगर हम चेक करेंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट, ऑन एन एवरेज एक फीमेल कितने बच्चों को जन्म देती है, तो अभी हो गया 1.9। टीएफआर अगर हम लोग एनएफएचएस 5 का देखेंगे डाटा, वो भी हमें 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये 2022 में 2 था, 2022 में 2 था, 2023 में कितना हो गया 1.9। ये डाटा याद रखना, टीएफआर आ जाता है कई बार। चलिए, नेक्स्ट,
बिहार इसमें सबसे हाईएस्ट है 2.8। यूजीसी इसको पूछ लेता है कई बार, ठीक है। बिहार हाईएस्ट है, लोवेस्ट है दिल्ली 1.2, ठीक है। एंड उत्तर प्रदेश 2.6, ये भी बिहार के जस्ट नीचे है। चलिए लास्ट में डाटा है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। सो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, 5 ईयर्स के अंदर अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो डिक्लाइन 29 इन 2023 एंड 30 था पहले 2022 में। तो अभी ये डाटा जो है आपको, आई होप कि ये डाटा आपने याद कर लिया होगा। डेफिनेटली ये डाटा कहीं ना कहीं आपको पूछा जाएगा। यूपी के एग्जाम्स आने वाले हैं ना अभी, यूपी में मई में एग्जाम्स हैं, जीआईसी का एग्जाम है, वहां ये यूपी का डाटा पूछा जा सकता है एज कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें यूपी और इंडिया का कंपैरिजन है। सो बर्थ रेट का भी, डेथ रेट का भी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे ज्यादा डिटेल में। आप क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको डाटा यूपी का प्लस डाटा ऑल ओवर इंडिया का सभी का मिल जाएगा। जो यूपी का डाटा है, हो सकता है कि जीआईसी लेवल पे, ये जीआईसी में हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होगा, उसके बाद पीजीटी, यूपी पीजीटी, वहां काम आएगा ये डाटा। चलिए ओवरऑल आज के सेशन में इतना ही। एस आर आर 2025 का जो डाटा है इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक पॉइंट को आप अपने नोट्स में नोट कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।